गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई बारिश ने जो आज रात को बरसी है, बारिश झमाझम झमाझम। रात को मैं कितने बजे उठ गई? 1 बजे करीब में उठी और मैंने देखा खिड़कियों से, बाबा इतनी आवाज़ आ रही थी ये टीन शेड पे, पूछो मत। फिर मैंने हॉल की लाइट जला दी एक, मैंने कहा आधी को डर ना लगे। और अभी थोड़ी बारिश रुकी है, डिजलिंग तो है। आधी पता नहीं कहाँ गया, बोल के भी नहीं गया कि मैं जा रहा हूँ बकरियाँ खोलने के लिए। मैंने सोचा था वो छोटे छोटे मेमनों के लिए कुछ खाना था, वो देना था। आ गया शायद, ये कहीं गया हुआ था। तो जी बहुत बारिश हो रही है, बिटिया मेरी सो रही है अंदर, मैं आई हूँ पानी भरने के लिए। आदि ये नहीं ना पानो पींडो सो ओ, ये है ठाठ लोगों के, तान मार के सो रहे हैं बिल्कुल हीटर के सामने, जैसे कि बाहर बर्फ पड़ी है ना। 10 बजने वाले हैं। अरे इसकी हरकत देखो जरा, कहाँ बैठी है? हैं लूना, कहाँ बैठे हो बेटा? अच्छा, सोई सोई नहीं करना, गोदी इधर सोना है रजाई में। तो जी आज ना पूरे दिन, सॉरी पूरी नहीं, पूरे दिन, मतलब ये लगा लो रात के 10 बजे से 11 बजे से बारिश शुरू हो गई थी और शाम के 7 बजे तक। आज दिन में हल्की सी, मेरे ख्याल से 15 मिनट के लिए थोड़ी कम हुई थी, उसके बाद कंटिन्यू थी। फिर शाम के टाइम में झमझम झमझम हल्की, लेकिन जो रात को थी वो डरावनी वाली थी। और आज फिर ना तो ब्लॉग डाल पाए क्योंकि बाहर ही नहीं जा पाए, मुझे तो अपलोड करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और ना ही अंदर बन पाया ब्लॉग। तो इसीलिए ये ब्लॉग आज और कल का इकट्ठा ही आएगा। महारानी जी बैठी हैं मेरे शोल्डर पे। हाँ, मुझे आ रही है अब नींद, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट दोस्तों। मैडम साहिबा ना ऐसे सोती है मेरे पास रजाई के अंदर, देख लो। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है अगस्त की 7 तारीख है। सुबह के हो रहे हैं 7:30 और सुबह उठ गई थी मैं, 6:30 बजे उठ गई थी। सुबह का मतलब एक घंटा हो गया उठे हुए। झाड़ू पोछा हो चुका है। मैं जा रही हूँ गेट की तरफ खोलने, ताला खोलने। और आज भी वेदर कुछ इस तरीके से है। हो सकता है धूप भी आएगी, लेकिन बादल तो है ही काले काले। और परसों भाई बहुत बारिश हुई है, बहुत बारिश रात भर से। कल दिन भर ऐसे लग रहा था जैसे ये मौसम कभी नहीं बरसेगा, बस आज ही बरसना है इसको। ऐसा था, शहरों का भी यही हाल था और यहाँ का तो है ही ऐसा हाल। तो मैं जा रही हूँ ताला खोलने के लिए। वो आएगा, क्या बोलते हैं, आदि गांव गया था कल हमारी बकरियाँ शाम को 5 बजे खुली हैं। 1 घंटा चुगी हैं बेचारी, दिन भर भूखी रही अंदर। ऐसी बारिश में खोल ही नहीं सकते, बीमार हो जाती हैं, उनको बुखार हो जाता है। ताला जाम हो रहा है, बंद होता है तो खुलता नहीं, खुलता है तो बंद नहीं। दोस्तों 10:30 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ पानी भरने। नाश्ता हमने कर लिया है, मैंने सुबह ही कर लिया था। आज बनाया था मैंने पोहा। आदि भी आ चुका है, कपड़े मैंने फैला दिए हैं जो मैंने धोए थे, आपको दिखा देती हूँ। मैंने बांधी है रस्सी ताकि कपड़े अच्छे से सूख जाएं घर के सामने। चलते हैं पानी भर के ले आते हैं। और बबीता से भी पूछती हूँ कि उसके पास सुधा ने कोई सामान तो नहीं दिया।
ती बाने पोरो करो बेटा को सारी मांगे पाई छोड़े तू तो बोले मोर साहेब बोले हम घास को लो ना मांगे बनो सब तो मांगे का पीती थोड़ी ना माने साजे पत्र माने ना बानी मांगे साजे पत्र गिराती माने साजे पत्र कि नाम हो मांगा આપણે પર્સનલ કરશો કે તો તું શોક ના કોઈ ના બોલી साजे पत्र वाला बात खुला पसरी भी हमारी भी तुम ठीक हो रही तो अभी हो रहे हैं 11:30। सुधा से मैंने मंगाई थी कल ब्रेड मामा जी की दुकान से, वो लेने गई थी मैं, मट्ठा लिया। और अभी जो है लूना बाहर आई है, इसको मैंने नहलाया है आज। देखो तो जी 12:45 हो रहे हैं और मैं गई थी वीडियो अपलोड करने के लिए और थोड़ा सा लूना के लिए रहता। आज जेसीबी आई है, मेरे ख्याल से रोड ख़राब है और जेसीबी आई है ठीक 12:45 बजे। देखते हैं किधर जाएगी। रोड इतनी ख़राब है ना, कुछ कह ही नहीं सकते भाई, इतनी नालियाँ कटी हुई है रोड की। से डिजलिंग शुरू हो गई है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं। कभी मैंने कपड़े उतार दिए हैं, कुर्सी में रखे हुए हैं। बारिश फिर से हो रही है पर ये थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद मौसम एकदम ठीक है। अब कितना ठीक है बरसात में नहीं कह सकते भाई। अभी गई है जेसीबी। 12:53 है। अभी मेरे घर के ऊपर से निकली है जेसीबी और अभी पता चल जाएगा कि ये कहाँ क्या काम कर रहा है। पिछले बार भी इसने क्या किया, ये गया उधर, वो सामने वाली पहाड़ी के पास मोड़ पे खड़ा रहा पूरा दिन, ज़रा सा कहीं कहीं बकेट मारा वहीं पे सामने ही, और उसके बाद आगे गया ही नहीं। लोग 2-3 दिन बहुत परेशान रहे, रोड नहीं खुली और अगला बंदा आगे गया ही नहीं। सिर्फ बाइक आने की जगह थी बस। फिर बाद में इसकी कंप्लेंट करनी पड़ी हमें। दोस्तों 2:30 बज रहे हैं, आदि आ गया खाना खाने के लिए। और मैं आपको बताऊं आज तो मैं बाल बची हूँ। बाल ऐसे बची, मैं फूलों के बीच में से ना घास निकाल रही थी, बिल्कुल खाली जगह पे 2 पत्ते थे वहाँ पे, और वो डेजी फ्लावर का छोटा सा पेड़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो घास है ना, ये यहाँ पे मैं यहाँ से घास निकाल रही थी और इतने में मैं बिल्कुल उसके सिर के ऊपर से, वो लंबा सा घास था, मैंने वहाँ से ऐसे घास को पकड़ा, एकदम से ऐसे कोई चीज़ पीछे को हुई है। माय गॉड, बहुत बड़ा सांप था भाई। मैं तो बाल बची हूँ आज। उफ, मेरी हालत ख़राब। उसने बिल्कुल कुंडली मारी हुई थी वहाँ पे। फिर मैंने क्या किया कि पत्थर फेंका भाई। जब वो बाहर निकला ना पुश्ते के नीचे, अंदर गया है पुश्ते में, मतलब ऐसे ढलान में, तो लंबा था वो, कम से कम वो 1.5 फुट तो था, इतना बड़ा था। भगवान, फटाफट भागा है। मतलब सोचो, मैं आज ना बाल बची हूँ, बाल। नुको रहती हूँ मेरी एक जेवड़ो मांगी आई टांग नो दो तो पू दिया बोला भानी ऐसा किस बोलोगे तो नहीं दिया भानी तो काओ बागोई नहीं है क्या देड़ी तभी ये कोसो हाय, बकरियों के लिए बांध ले जाया जा रहा है। कल अगर बारिश होगी तो एक टाइम ये, ओए तेरो बारो टेढ़ो रो गई हैं, खाई ना टेढ़ो आते कम होते ज़्यादा हो। चुंगना तो बार ऊपर डाउना तो मेरा गोमला। अरे गोमला था ऊपर इस वाले पेड़ की पत्तियां भी काट दी है और ऊपर वाला पेड़, ये वाला पेड़ भी
एफशो की मर रहा है अब उठाई। 4 बजने वाले हैं, 3:57 हो गए हैं और मैं आई हूँ बाहर। लूना सो रही है। अब तो मुझे सड़क में भी देख के चलना होगा। अपनी मैं कोई सब्जी अभी तोड़ने वाली हूँ। इतना डर लग रहा मुझे, नीचे देख के चलना होता है। नीचे देख के, ऐसा सांप मैंने यहाँ पे पहली बार देखा, इससे पहले तो नहीं देखा। मैं अब इन फूलों की तरफ ही नहीं जाने वाली जब तक कि जा रही है राजमा। बुआ जी और बबीता भाई, ये लोग ना ऑलराउंडर है। बकरियां भी चुगाते हैं, गाय भी चुगाते हैं, छानी का काम भी करते हैं, खेती का काम भी करते हैं एक ही दिन में इतना सारा। बहुत मेहनती लोग है भाई बुआ जी। और ये को तो कहे और मौसम देखो, क्या बादल आ रहे हैं भाग भाग के, सुंदर लग रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू है चारों तरफ का। आजकल यहाँ पे हरियाली बहुत है। देखे बाज खोक रहा हूँ तिने कह रहा ले आंडे पे और क्या रंधना सुना वे। दोस्तों हम लोग जो है ना बादल नगरी में रहते हैं। देख लो कितने बादल हैं। बकरियां पूरी नहीं है। हरी राजमा, कच्ची राजमा है, कच्ची। क्या है भाई तेरा इरादा? तो जी दोस्तों, मुझे दी है बुआ ने कुछ दाल, जो कि कच्ची दाल है। कच्ची बोले तो अभी हरी है, मतलब फली से बाहर निकली हुई है। तो जो सफ़ेद है राजमा, सफ़ेद राजमा है। तो ढेर सारी उन्होंने दी है मुझे, ये देखिए। और मैंने इसको धो ली है। अब मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ। आज मैं इसको अच्छे से उबाल के रख देती हूँ, कल सुबह इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो चलिए मैं इसको आज उबाल लेती हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे दिखती है अभी। देखिए, इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। ये हरी वाली है, आपको अच्छे से शायद दिख रहा होगा। और जैसे आपको दिख रहा है कि ये हरी हरी है अभी, तो मैं इनको ऐसे ही उबालने वाली हूँ। और आज इनको उबालूँगी और कल मैं इन्हें छौंकूँगी, इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। टेस्टी लगती है ये दाल। तो आज मुझे ये बुआ जी ने दी है, जिन्होंने मुझे वो चाव दिया था ना, वो उन्होंने ही मुझे ये दिया था। तो आज मैं इसकी कल बनाऊँगी, इसकी सब्ज़ी रोटी के साथ खाई जाएगी। चावल नहीं बनाऊँगी मैं कल। मेरी बेटी गुस्सा कर रही है, दिखाऊँगा क्या चाहिए बेटो। तो जी 5:30 हो रहे हैं, आदि अभी तक आया नहीं है। मैंने कैमरे ऑन किए हैं। मैं सोच रही हूँ दिखे वो तो शायद घर, यही नहीं पता कि घर जा रहा है या रुका हुआ है। और मेरी बिटिया देखो कैसे बिल्कुल सुबह से शाम तक यहीं रहती है, इसके हीटर के आगे सोती ही रहती है। चाय रखी है उसके लिए बनाने के लिए, ब्रेड दे दूँगी। अभी रुकेगा तो बढ़िया है, नहीं रुकेगा तो भी कह नहीं सकते अभी। मेरी राजमा पक रही है, हरी राजमा। और आज दोस्तों मैं सच बताऊं, फिर से दोबारा बोलूँगी कि मैं बाल बाल बची हूँ। आज बिल्कुल सांप मेरे हाथ के नीचे था, बिल्कुल बस टच नहीं हुआ था, बाकी हाथ ऊपर था, दिखाई नहीं दिया मुझे। बताओ, ओहो, बहुत बड़ा भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है, मेरे पितरों का आशीर्वाद है, जिन्होंने मुझे बचा लिया। थैंक यू भगवान। 5:45 हो रहे हैं, आदि निकल गया घर के लिए। और
हेरी की जाइए डेंगा स्पॉट की पाटकी की जो सोंगड़िया आटे वो यहाँ पुंडे भी आला कर की जाइए जो ये वो है जो गुणी ये तो पुंडे है बागो बागो बुको का डोरों तो भी फोन नहीं रखा गीत गा चलाएगी जाइए खूब लो ले आई बबी आई की तभी तो जी आदि भी निकल गया घर चला गया वो भी और अब मैं जा रही हूँ गेट के पास ना वो जेसीबी आई थी उन्होंने सारा मलबा गेट के आगे जहाँ से मैं पाइप जोड़ती हूँ वहाँ इकट्ठा कर दिया। अब जाती हूँ वहाँ से थोड़ा रास्ता खोलती हूँ उन्होंने ब्लॉक कर दिया है उसको और अगर वो ब्लॉक कर दिया है तो जैसे ही रात को बारिश होगी वैसे ही वहाँ पे भर जाएगा जहाँ पे मेरा पाइप है। मैं उसे ठीक करने जा रही हूँ। आज लंगूरों की बारात भी नीचे ही आई हुई है। तो इधर से लगी है जेसीबी सारा मलबे का ढेर इन्होंने ये लगा दिया यहाँ पे और यहीं पे मेरे ये जहाँ पे ये पत्थर कटे किए हुए हैं पिलर से आगे यहाँ पे मेरा पानी का पाइप जाता है। पानी अगर यहाँ पर रुक गया तो मेरे पानी का स्रोत बंद कर सकता है। हाँ जी, तो रात के हो रहे हैं 8:45। मैंने अभी पानी गर्म करने को रखा है क्योंकि मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है तो उनको गर्म पानी में डिप करके रखूँगी, फुट सोक करूँगी तब जाके मुझे थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि रात भर मेरे पैर कंबल से बाहर रहते हैं। मैं सिर्फ आजकल कंबल ओढ़ रही हूँ कहाँ, यहाँ डांडे में भी ऐसी बरसात में, और जबकि बरसात में हाई ऑल्टीट्यूड में ठंड लगती है। मतलब इतना हाई ऑल्टीट्यूड नहीं है यहाँ का लेकिन हाँ है, मतलब ठंड लगती है यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे जैकेट पहन के रखते हैं दिन में, लेकिन मेरा तो ये है कि कभी पहना पतला सा वो जो श्रग होता है वो कभी उसको पहना कभी उतारा, कभी पहना कभी उतारा, तो यही सब चल रहा होता है और पूरा दिन। तो अब मैं आ गई हूँ बिस्तर में, फुट सोक करने के बाद मैं लेट जाऊँगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। आप लोगों को मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। गुड नाइट। तो जी मिलिए इस महाशैतान से। मोबाइल के ऊपर बैठी हुई है, मैंने चार्जिंग पे लगा रखा है, मोबाइल गर्म है तो ये गर्मी ले रही है मोबाइल से। अच्छा लूना नहीं बेटा, गलत बात नहीं करते।